नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं समाज की नजर। मैं हूं आपके साथ राजीव। इस समय चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में समता ट्रेडिंग कंपनी पे नेताजी के यहाँ फिलहाल के तौर पे अगर बात की जाए तो मंडियों की हलचल अगर देखें तो आमदनी कभी ऊपर होती कभी नीचे होती। पिछले हफ्ते में अगर बात करें तो 30 से 35 गाड़ी के आसपास आमदनी चलती रही। इस हफ्ते में अगर बात की जाए तो इस हफ्ते में आज थोड़ा आमदनी कुछ बढ़ोतरी दिख रही है। बाकी प्याज अगर मंडी में प्याज भी लगा है, आलू भी लगा है, तो समझेंगे आज का क्या कैसा माहौल चला, क्या ग्राहकी रही, क्या स्थितियां परिस्थितियां रही हैं और इस हफ्ते में अब क्या कैसा माहौल चलेगा, इसके बारे में भी चर्चा करें। फिलहाल अगर देखें तो हमारे साथ किसान हैं जो अपना प्याज भी लाए हैं, बाकी आलू वाले भी किसान हैं और नेताजी भी हैं। तो नेताजी, सबसे पहले किसान भाइयों थोड़ा फार्म का नाम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर पहले बता दीजिए। हमारी फर्म नाम है समता ट्रेडर्स जी 98 38 11 29 53 जी। तो नेताजी, आज की सबसे पहले आज मंडी में अगर देखा जाए तो आमदनी वगैरह क्या कैसी रही है? 40-45 गाड़ी आमदनी होगी। 40 से 45 गाड़ी की आमदनी होगी। पिछले हफ्ते के लगभग बराबर ही चल रही है। हाँ, बड़ा पिछले सप्ताह में किसी दिन कम भी आई, लेकिन एवरेज यही 40 का मान रहे हैं आप। 40 का एवरेज है। तो लगभग में इसी तरीके की आमदनी जो है मंडियों में अभी के तौर पे चल रही है। देखिए किसान है, तब तक इनसे चर्चा करते हैं, तब तक भैया पैकार है, इनसे आप बातचीत कर लीजिए। तो आप बताओ पहले भैया, क्या नाम है अपना? राजू। राजू भैया, अपना ये जो प्याज ये वाली है अपनी लाट, हाँ भैया। और ये प्याज अपना कहाँ से लाए हो भैया? ये भैया बिल्हौर से लाए, सैफसू गांव का है। बिल्लौर से। तो अपना तो भैया ये खोद के डंप लगा के लाए होगे, सुखा के? जी जी। तो ये क्या भाव में भी इसकी तो शुरुआत हुई कि नहीं भैया? ये भैया कुछ इसमें से बिका है 805 रुपए का। 805 रुपए कुछ बिका है? कुछ बिका है। ये 805 रुपए मन के हिसाब से कुछ अभी इसमें बिका है। क्वालिटी अगर देखें तो क्वालिटी फिलहाल में भैया एक नंबर है, और ये मानेंगे तो एकदम एक्स्ट्रा सुपर वाली है, VIP वाला माल है। तो अभी दूसरा कोई अभी ग्राहक आया नहीं है? नहीं। दूसरा नहीं आया। तो बाकी ये भैया हैं, ये देख रहे हैं और प्याज का समझेंगे क्या कैसे रेट में रहेगा। तब तक नेताजी से आज की चर्चा कर लेते हैं। नेताजी के यहाँ आलू भी लगा है खूब, ये देखेंगे सामने भी आलू लगा है और इधर भी आलू लगा है, ये देखेंगे। तो नेताजी आज थोड़ा बताइएगा कि आज क्या कैसी आमदनी के हिसाब से ग्राहक कैसा क्या निकल रहा है, आलू का थोड़ा बताइएगा। प्याज की बिक्री बढ़िया है, आलू बिक्री थोड़ी आज कम लग रही है। ढीली है? चाहे इसलिए कम लग रही है, लोगों के दिमाग में कभी नहीं खरीदेंगे, 12 बजे लेंगे तो आड़ती कुछ कम कर देगा। ये है। लोकल वाले आज जैसे हालैंड अपने अलग भी कुछ मंगे नहीं मंगे? अभी नहीं मांगे। क्या मांगे? 1100 का मांग रहे हैं, 1 2 3 लाट है। अच्छा, 1100 की तीनों मांगी जा रहे हैं? हाँ, 1200 हमने कह भी दिया है। 1200 का कह दिया। ये नंबर 1 नहीं है, सेकंड क्वालिटी है। हाँ, तो नंबर 1 वाला आज माने 1200 के ऊपर तो लग रहा है। हाँ, 12.5 बिकेगा। 12.5 लास्ट माने। शिवराजपुर का 1300 बिके, शिवराजपुर 24 का कपड़ा है, फतेहपुर गाँव का। हाँ, 1300 बिकेगा। वो एक आध मतलब क्वालिटीदार माने तो मतलब मंडी एक गाड़ी पूरी मंडी में या 2 गाड़ी मान ले 1300 वाली, बस। बाकी 11 से 1200 पक्का बाजार में। 11 से 12 पक्का है, बाकी एक आध ऊपर उठ जाए भाग्य भरोसे का खेल है। तो नेताजी, आज इधर सोना का रेट क्या कैसा मानेंगे? 10 रुपए से 12 रुपए सोना। और ये हम लग रहा श्रीनाथ रखा क्या नेताजी? ये श्रीनाथ है, लेकिन ये 3rd क्वालिटी है, गड्ढ वाला मानव। हाँ, ये पूरी गाड़ी कोल्ड में बिकी होगी तो छान के जो व्यापारी ने नहीं लिया वो यहाँ बेच दिया गया। ये 700-800 बेच रहे हैं। 700-800 ये मानो कटवीज वाले रेट में? जी जी जी। अच्छा वाला तो श्रीनाथ 1100 से 1300। 1100 से 1300 चल रहा है। कटवीज वाले का तो कोई रेट नहीं होता है। तो नेताजी, आज का क्या लग रहा है कि बाजार में कैसा क्या बैलेंस छूटेगा कि मामला निपटे चांस है? नहीं, बिक जाएगा, सब बिक जाएगा। ग्राहक थोड़ा स्लो है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे परसों प्याज 1 घंटे में किया था, आज प्याज शाम तक बिकेगा। वो वाला प्याज 735 का दिया है। ये वाला 735 दिया। 805 में जो है नेताजी ने ये वाला दिया है। अब देखिए आज क्या लगता है, अभी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज थोड़ा है जटिल मामला है। प्याज की स्थिति बंगाल पे है, जैसे बंगाल कल खुला लेकिन गाड़ियां कम अंदर गई। अब ये मान लो कि 100 गाड़ी बंगाल में एक दिन में जाने लगे तो रेट जो है 200 रुपए मन बढ़ जाएगा, 500 रुपए कुंटल। और यदि बंगाल जाना बंद रहेगा, नहीं जाएगा तो 100 रुपए मन कम हो जाएगा। नहीं, बंगाल के लिए अभी 1-2 कंपनियों का जो है टेंडर हो गया है पास भी। बंगाल मतलब बांग्लादेश, बंगाल माने बांग्लादेश। तो वहाँ तो प्याज अपने यहाँ निर्यात के लिए हरी झंडी मिल गई। देखिए क्या मिल गई है, लेकिन कल 4 गाड़ी अंदर की, परसों लगभग 100 गाड़ी अंदर की है, शनिवार के दिन। तो वही चीजें हैं फिलहाल में। देखिए पैकार है, इनसे भैया बातचीत करिए, शुक्ला जी से तब तक जानेंगे कि आज का क्या कैसा माहौल चला, क्या ग्राहकी रही है। शुक्ला जी, फिलहाल मंडी में जो है
थोड़ा घूम भी लेते हैं सुबह सुबह के टाइम पे। तो आप ही शुरुआत करते हैं शुक्ला जी, आप तो मंडी में एक आध राउंड भी थोड़ा बहुत हाँ घूम बिल्कुल लेते हैं। लगा लेते हैं, बिल्कुल तो लगा क्या आज अपने अंदाज से क्या आज मामला लग रहा है, कैसी क्या आमदनी होगी? देखो ऐसा है, बिक्री की पोजीशन ठीक है, आलू की आमदनी तो खैर है, लेकिन बिक्री भी ठीक है। जिस तरीके का आमदनी उसी तरीके बिक्री भी है। उसी तरीके की बिक्री है। वो आप ये मानो कि जो है आलू नीचे में आपको एक बात बता दें केवल कि हाइब्रिड से लगा के हालैंड तक 9 रुपए से लगा करके 8 रुपए से लगा करके 8 रुपए से लगा करके और 13 रुपए तक की मजबूत बिक्री है। इसमें सभी आ जाएंगे, छोटे इसमें बड़े? सभी आ जाएंगे, छोटे बड़े, मतलब हाइब्रिड आ गया नीचे। हाइब्रिड को आप मान लो 8 रुपए, समझने वाला सब चीज समझ लेगा। जी, 8 9 9 10 10 11 12 13 वही चीजें हैं, सब आलू आ गए। सब आ गए। अच्छा, प्याज की पोजीशन थोड़ा बांग्लादेश जो है खुला हुआ है, उनने खुला क्या है, तो एनओसी सनिस्टर को मिलनी थी, सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, तो एनओसी मिल गई थी। तो सनिस्टर को करीब 100 गाड़ियां जो है निकल गई थी। शुक्र बृहस्पति तो खुला ही है, तो शुक्र को 50 गाड़ियां जो है पास कर दी थी उन लोगों ने, और सनिस्टर को 100 पास कर दी थी। अगर बांग्लादेश बना रहेगा तो प्याज में करंट जो है बना रहेगा, और अगर बांग्लादेश जो है बंद कर देते हैं तो फिर बाजार दब जाएगी। हाँ। अच्छा, अभी परमिट जगह धीरे धीरे कुछ लोगों को मिल रहा है, तो थोड़ा माहौल। हाँ वही परमिट भाई, जब खुलेगा तो परमिट मिलेंगे, हाँ। ऐसे परमिट कहाँ से? बिल्कुल वही परमिट बात का है। परमिट जो है जब बंदी है तो परमिट का काम है नहीं, परमिट की कोई वैल्यू नहीं। कोई वैल्यू नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीजें हैं, धीरे धीरे अगर मामला चलता रहेगा तो प्याज के किसानों के कुछ आंसू। बस अगर मामला चलता रहेगा तो प्याज के किसानों को, या प्याज ने जिन लोगों ने भंसार भी किया है तो उनकी पोजीशन जो है ठीक ठाक रहेगी। और यही टाइम है, देखो बिग पॉइंट है, अगस्त खत्म होने वाला है धीरे धीरे। जी जी। दशहरा को आप ये दिवाली के दशहरा को नई प्याज नासिक की आ जाती है हर हालत में, दशहरा को। और ये मान के चलो कि अभी अपना अगस्त हम लोग तो मालूम निपटी गया है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर 2 महीना अभी है। हाँ बस 15 अक्टूबर को जो है दशहरा, करीब 15 के लगभग दशहरा होगा, क्योंकि 22 अक्टूबर को दिवाली बता रहे हैं। तो बाकी 12 अक्टूबर को दशहरा हो जाएगा। बस अक्टूबर तक का खेल है। 10 अक्टूबर के दशहरा के 2-4 दिन पहले जो है नासिक प्याज आ जाती है, नहीं नासिक पे आ जाती है। हाँ। अब वो इतनी चमक होती है कि जैसे शीशा चमकता तैसी चमकीली होती है, डार्क रंग की। अच्छा, अपने यहाँ से चमकता है? अपने यहाँ से। ये तो जो है पीले रंग पे होती है, वो बिल्कुल डार्क लाल होती है। अच्छा, तो शुक्ला जी अब क्या लग रहा है कि इस हफ्ते में प्याज में कुछ चमत्कार होने का चांस है कि नहीं है? भाई अगर पोजीशन खुली रही तो चमत्कार होने का चांस है, और पोजीशन अगर बॉर्डर बंद हो गया तो चमत्कार चमत्कार नहीं होगा। बाकी अगर बात की जाए तो लाल का आज क्या मानेंगे? जैसे हालैंड अभी 10-11 रुपए की तो रेंज में ये वाले मांगे जा रहे हैं। भाई ये इनका रेंज 11-12 बिकेगा। बाजारें अब मानो पिछले सप्ताह जो चल रहे हैं वही बाजारें आज भी हैं। बस बाजारों में कोई देखो फर्क नहीं, क्योंकि आलू का काम मेन चीज आप ये समझो, सीधी बात है, आलू का काम केवल बंगाल पे होता है। हाँ, बंगाल और यूपी दो ही जगह टक्कर मामला चलता है। अगर बंगाल जरूर से खाली रह जाए 10-15%, तो आप ये समझ लो यूपी का आलू पूरे सीजन कदर से बिकेगा। फिलहाल में अगर बात की जाए तो शुक्ला जी जो बता रहे थे वो प्याज के बारे में बता रहे थे, बाकी आलू के बारे में बता रहे थे। अभी की स्थिति परिस्थिति अगर देखें तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ फिलहाल में ठीक हैं, और बाकी बिक्री अगर देखी जाए तो बिक्री भी मंडी में ठीक है। तो ये स्थिति है चकरपुर सब्जी मंडी।